तो संकीर्तन आपने सुना होगा बहुत बार नाम, कि संकीर्तन का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेंगे आप में से? संकीर्तन मतलब? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक साथ बैठकर भगवान और के नाम का संकीर्तन, बहुत बढ़िया, गान करना। गुड। एक साथ बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करना। यस मंजू माता जी, कुछ आप बता रहे थे? जी प्रभु जी, सबको साथ में बैठकर कीर्तन करना। यस, सबको साथ में बैठ करके कीर्तन करना, करेक्ट, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा संकीर्तन मतलब क्या होता है? यस, एक साथ बैठ करके या फिर बाहर निकल के भी, जहाँ पे भी एक कलेक्शन हो, है ना, कुछ लोगों का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। एक साथ बैठ कर कीर्तन करना और डांस, भगवान के नाम का डांस करना। यस। और हाँ, यस। और उनके नाम का बहुत उच्चारण करना, और यही सब हमारे लिए संकीर्तन के साथ। करेक्ट। तो ये संकीर्तन कोई नया नहीं है हमारे लिए, हमेशा से आप देखेंगे बहुत समय पहले से, है ना, ये संकीर्तन होता रहा है, जहाँ पर लोग एक साथ निकलते हैं और भगवान के नामों का कीर्तन गुणगान करते हुए, हाँ, डांस करते हुए, जी, करेक्ट, डांस करते हुए जाते हैं। तो कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है संकीर्तन, पहली चीज तुमको ये समझना है ना। इसको जनरली हम लोग नगर संकीर्तन के नाम से जानते हैं, और ये हमारा अगला विषय भी है इस वैष्णव सदाचार में, जो तीसरा विषय है। तो एक्चुअली जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका जो आविर्भाव हुआ है इस जगत में कलयुग में, वो मुख्य इसी उद्देश्य के साथ हुआ है कि कैसे इस जगत में के जो जीव हैं, जिनके हृदय में इतने प्रकार के कल्मश हैं, क्षण क्षण में उनके अंदर अनेक प्रकार के बुरे विचार अपने आप आवेशित हो जाते हैं, ऐसे जीवों को उद्धार कैसे किया जाए, ऐसे लोगों के मन को किस प्रकार से आकर्षित किया जाए कि ये जो व्यक्ति हैं, ये सब इन चीजों को त्याग करके भगवान की सेवा में लग जाएं। तो आप देखेंगे कलयुग का जो युग धर्म है वो हरि नाम ही है। सारे शास्त्रों में बताया गया है, हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही गति है। क्या है वो? भगवान का नाम जप करना, है ना। अच्छा, और कोई बताएंगे और कहाँ शास्त्रों में मिलता है कि भगवान का नाम ही है, वही सार है सारी चीजों का? कोई बताना चाहेंगे और किसी शास्त्र में? प्रभु जी, रामायण में भी यही बात आती है, गीता जी में भी आती है, और जितनी भी जगह जाते हैं यही एक मिनट, शायद किसी का माइक ऑन हो रहा है। पुष्पा देवी, यस, लेट मी म्यूट इट, थैंक यू। सम साउंड्स, यस, अभी ठीक है। प्रभु जी, उससे भी आता है ना, शिक्षा अष्टकम में नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। हाँ, यस, शिक्षाष्टकम में भी आता है कि भगवान का नाम जो है उसमें ये विशेष रूप से बहुत शक्तियां भर दी गई हैं इस कलयुग में। बहुत बढ़िया। और कोई बताइए, बहुत सारे हैं। रामायण में क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, चैतन्य चरितमृत में भी है प्रभु जी क्या? हाँ, क्या है? क्या है? चैतन्य चरितमृत पता होना चाहिए। तो कौन सा श्लोक है? रामायण में है तो कहाँ पर है, क्या बताते हैं? देखिए, हमारा पूरा जो कीर्तन है उसका नाम ही, हमारा पूरा जो आंदोलन है उसका नाम ही संकीर्तन आंदोलन, हरे कृष्णा मूवमेंट, संकीर्तन मूवमेंट है हमारा। तो ये इसके बारे में शास्त्रों में कहाँ कहाँ पर वर्णन है, हमको पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे अभी माता जी ने बताया कि रामचरितमानस में है, और एक जगह नहीं है, बहुत जगह है ना। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बिल्कुल सही, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेंगे?
प्रभु जी और एक श्लोक है ना जो अक्सर बोलते हैं, जो 16 अक्षर का है, षोडश अष्टकम करके। हाँ, यस यस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए एक और निकल के आया, तो ये है कली शंतरण उपनिषद में। यस, इसको लिख लेंगे। कली शंतरण उपनिषद में जब ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं कि भगवान इस कलयुग में कुछ ऐसा बताइए जिससे लोगों के जो कलमश है वो दूर हो सके, कि कलयुग में तो बहुत ही जीव पतित हो जाएंगे, उनकी उन्नति नहीं हो पाएगी, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब ब्रह्मा जी यहाँ पर ये हरे कृष्ण महामंत्र बताते हैं और फिर कहते हैं इति षोडशकम नामना कली कलमश नाशनम नातर परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। बोलते हैं कि इति षोडशकम नामना, ये जो षोडशकम नाम है भगवान का, कली कलमश नाशनम, कलयुग के समस्त कलमशों का नाश करने में सक्षम, कली कलमश नाशनम, ना तर पर तरोपाय, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में मैंने देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। तो ये जो संकीर्तन मोमेंट है, इसको पूरी तरीके से जो बोलते हैं कि एम्पावर करने के लिए इस कलयुग में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। इसके पहले संकीर्तन मोमेंट था, लोग जानते थे, आपको पता होगा रथ यात्रा में हजारों लोग नगर में उतरते हैं, पुरी में हजारों नहीं एक्चुअली लाखों लोग उतरते हैं, देश विदेश से आते हैं और सब भगवान के समक्ष बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, अलग अलग प्रकार के कीर्तन करते हैं, वी नो दैट। बट जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने ये जो संकीर्तन था इसको पूरे पूरे समाज में फैलाने का जो एक उत्तरदायित्व उठाया। और ऐसा क्यों हुआ हमको पता है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में तो बहुत अच्छे से बता दिया है कि भाई मेरे भक्त बनो, है ना, मेरी पूजा करो, मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते, मेरी शरण में आओ। लेकिन कैसे शरण में आया जाए, क्या चीज अपनाई जाए जिससे हम शरण में आए, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। मतलब वो बहुत करुणावान है, कृष्ण उतने करुणावान नहीं है। कृष्ण जो है वो कंडीशन देते हैं कि भाई आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। जैसे आप भगवत गीता में अगर पढ़ें 4थे अध्याय का 11वां श्लोक, तो भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। सीधा सा भगवान का नियम है, जितना आप भगवान की तरफ जाओगे उतना भगवान आपकी मदद करेंगे, आपको अपनी शरण देंगे। तो कलयुग में तो कोई भगवान की तरफ जाना ही नहीं चाहता, किसको भगवान के पास जाना है? नहीं, आप देखिए किसी से पूछिए, कलयुग में कोई भी भगवान की तरफ जाना नहीं चाहता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वो जो इनकारनेशन है, वो कोई पात्रता नहीं देखते हैं, वो बस एक चीज देखते हैं, श्रद्धा। व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। जैसे श्रद्धा का मतलब क्या होता है कि जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा, कि भगवान श्री कृष्ण है, ये श्रद्धा हो बस। वैष्णव है, श्रद्धा होनी चाहिए। भागवतम है, भगवत गीता है, तो उसके प्रति जो श्रद्धा भावना होती है, रिस्पेक्ट होती है, उसको सामान्य पुस्तक की तरह मानना, या वैष्णव को सामान्य व्यक्ति की तरह मानना, या फिर भगवान कृष्ण को ना मानना, ये अगर होगा तब फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगा। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि आपके पास श्रद्धा है भगवान के प्रति, बस चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं देखते। पात्र अपात्र ना देखें, है ना, कोई पात्र अपात्रता और नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि व्यक्ति के श्रद्धावान है, इसको दे दो, हरि नाम। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना, अपने नवद्वीप मायापुर में, और अपने घर से निकल करके और सभी लोगों को बुलाते हैं, सभी लोग आओ, है ना, भगवान का नाम गुणगान करना है, सब उनका ग्लोरिफिकेशन करें। तो चैतन्य महाप्रभु की एक जो बायोग्राफी है उसमें आता है कि नवद्वीप में इतना भगवान का नाम कीर्तन होता था, इतना भगवान का नाम कीर्तन होता था कि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलता था जो व्यक्ति ये बोल दे, जिसको ये सुनाई दे जाए कि हरे कृष्ण के अलावा कुछ और सुनाई दे रहा है यहाँ पर। सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज हर जगह गूंजती थी, दैट इज हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, नथिंग एल्स। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये चैतन्य महाप्रभु ने इतना विस्तारित कर दिया हर जगह में कि सभी लोग अवेयर हो गए हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। और उन्होंने खास करके जो नगर संकीर्तन की धारणा है
कि सब लोग बाहर निकल करके एक साथ मिल करके भगवान के नामों को बोलें, गुणगान करें, उसके लिए बहुत प्रेरित किया सबको। एक बार हरदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे थे, कहा हरदास ठाकुर ये बताओ, हम लोग तो मनुष्य के शरीर में हैं, तो हम लोग तो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम लोग तो इस धराधाम में रह करके जैसे जैसे हम भगवान के धाम चले जाएंगे, क्योंकि हम तो हमारा जीवन तो भगवान के प्रति परायण है, लेकिन बाकी जीव जंतुओं का क्या होगा? बाकी ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये जो कीट पतंगे हैं, मक्खी मच्छर हैं, ये सब तो इसी भौतिक जगत में रह जाएंगे, इनके लिए क्या? तो हरदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु आप परेशान मत होइए, है ना, जब आपके भक्त इस समाज में निकलेंगे और भगवान के शुद्ध नामों का बहुत सुंदर कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जितने भी जो कीट पतंगे, छोटे छोटे पशु है ना, पक्षी, इन सब के कानों में ये दिव्य ध्वनि जब पहुंचेगी तो सब लोग इस धराधाम को त्याग कर भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए आध्यात्मिक उन्नति में जितना आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने लगते हो, उतना ज्यादा आप आनंद का अनुभव करने लगते हो, क्योंकि भौतिक चीजें चली जाती है ना। जैसे जब व्यक्ति भौतिकता में रहता है, कितने प्रकार की टेंशन उसके मन में चलती रहती है, लेकिन जितना आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो गए, आपको पता हो जाएगा, देखो भाई इस जगत में कितना भी हम ऊपर चल रहे हैं, कितना भी हम नीचे आ जाएं, एट लास्ट में तो कुछ सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना ही है ना। लेकिन हमारे साथ जो एक चीज जाएगी, वो जाएगी कि भगवान के नाम के प्रति रुचि और भगवान से आसक्ति। अभी देखिए हम लोगों ने कितने शरीर लिए होंगे, कितने ज्यादा परिवार होंगे हम लोगों के पास, कौन कौन से परिवार में न जाने कौन कौन से देश में जाकर के हमने जन्म लिया होगा, क्या क्या नहीं बने होंगे, है ना। और हर बार हम यही सोचते होंगे कि यही मेरा सब कुछ है, यही तो सब कुछ है जिसके लिए मुझे सब कुछ करना है। बट अभी क्या, अभी देखो ना वो चीजें हमारे साथ हैं, ना वो लोग हमारे साथ हैं। इवन आप अगर उन लाइफ्स को छोड़ भी दो तो इसी शरीर में हम देखते हैं कितने सारे लोगों से हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और कितने सारे लोग जा चुके हैं जिनसे हम स्नेह करते थे, है ना। अभी हमें उनकी याद भी नहीं आती। पहले हमें लगता था अरे हम कैसे रहेंगे, है ना। जैसे हमें पता है, जैसे मेरे दादाजी थे, मेरी दादी जी थी, बहुत स्नेह करते थे उनसे, और वो हमको गीता पढ़ाते थे, कभी कभी श्लोक याद कराते थे गीता के, तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत स्नेह, जाहिर सी बात है, जो हमारे दादाजी होते हैं, दादा से ज्यादा प्रेम दादा दादी करते हैं, हमारे मध्य नहीं है, वो जा चुके हैं, हमारी नजरों के समक्ष हमने देखा उनको शरीर छोड़ते हुए, है ना। लेकिन आप ये सोचिए, अभी वो स्नेह हमारे पास नहीं है, अभी हम उनको बस याद कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस संसार में देखिए नियम चल रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि हमें ये चीज महसूस नहीं कराने देती। हमें सोचती है कि हम इसी जगत में बिजी रहें, ठीक है भगवान एक साइड की तरह है, कभी अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है हो जाएगा, नहीं मिलेगा टाइम तो कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए चैतन्य महाप्रभु ने ये जो नगर संकीर्तन चलाया, कि ये जो जगत के लोग हैं जो सोए हुए हैं माया की गोद में, नहीं उठना चाहते। हमने आपको जैसे पिछली क्लासेस में बताया कि दो प्रकार के से लोग सोते हैं, है ना। एक तो हम लोग रात में सोते हैं, जब सब कुछ भूल जाते हैं, सो जाते हैं, कुछ नहीं पता कहाँ सो रहे हैं, कौन से बेड पे हैं, जमीन पे हैं, बोरे पर हैं, कुछ याद रहता है? कुछ नहीं याद रहता, बस सो गए, ठीक है। दूसरे प्रकार के लोग हम अभी भी हैं, है ना। यस, इस समय तो क्लास में है तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन क्लास के बाहर जब हम भौतिक रूप से कहीं होते हैं, जब हम भगवान कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहे, तब भी हम सो ही रहे हैं, और वो माया की गोद में सो रहा है। तो ये जो नगर संकीर्तन है, भगवान का जो संकीर्तन मोमेंट है ना, तो मैं इसका अनुभव करने के लिए अभी 2 दिन पहले राधे श्याम प्रभु जी नगर संकीर्तन अभी तो प्रत्येक दिन लेकर के जाते हैं, सुबह 7 बजे, 7 से 7:30 बजे हम लोग मंदिर से जाते हैं, है ना। मुश्किल से 10-15 लोग, और पूरे परिसर में रोडों पर घूमते हुए, जोरदार कीर्तन करते हुए,
डांस करते हुए, है ना, फिर घूम करके वापस से 7:30 बजे भगवान के दर्शन करने मंदिर में आना। तो वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, है ना। आपको लगता है कि हाँ, यस, वी आर हियर टू गिव समथिंग टू द पीपल विच इज रियली वर्थ, जिसका वास्तव में कोई कीमत है। बाकी लोग जगत में बहुत कुछ चीजें लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जो लोग सो रहे हैं माया की गोद में, पूरी तरीके से भूले हुए हैं, ऐसे लोगों को भगवान का नाम उनके कान में पड़ेगा, ये कितना बड़ा, सोचिए, क्रेडिट है उनको मिल रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हमको ये नगर संकीर्तन देने की। नगर संकीर्तन जो भी करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। भगवान का नाम जब जो भी करते हैं संकीर्तन, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो ये ऐसा मोमेंट है, इतना आसान है। इवन चैतन्य महाप्रभु ने जब वो वन में जा रहे थे, वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो बीच में झारखंड पड़ा। बंगाल से चलते हैं तो अगर वृंदावन की जाएंगे, बीच में झारखंड के बहुत ही गहने, बहुत ही गहन जंगल पड़े। उन जंगलों के मध्य भी अनेक अनेक डेंजरस एनिमल्स थे, बड़े बड़े खतरनाक एनिमल्स थे, जैसे उसमें सांप, चीता, शेर। चैतन्य महाप्रभु ने उन लोगों को भी भगवान के नाम सुना करके उनको शुद्ध बना दिया। सोचिए क्या पोटेंसी है हरि नाम में। अगर शुद्ध तरीके से इसको बोला जाए, उन लोगों ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, जो कुछ वो कर रहे थे उस स्वभाव को छोड़ करके भगवान के नाम का वो लोग भी उच्चारण करके डांस करने लगे, है ना। जो ऐसे लोग जो स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना, शेर और हिरण, सांप और नेवला, ये सब लोग आपस में मिल करके डांस कर रहे थे, अपने उस स्वभाव को भूल गए थे। ये भगवान के नाम की महिमा है। चैतन्य महाप्रभु ने इसे प्रैक्टिकली करके दिखाया सभी को। देखो कैसा ऐसा संभव हो सकता है अगर हम डेडिकेट, अगर हम सही तरीके से करें, है ना। तो आप खुद सोचो, अगर पशु अपने स्वभाव को छोड़ सकते हैं, जो कि उनका व्यक्तिगत स्वभाव है, मतलब शेर और हिरण का कभी संग हो सकता है क्या? नेवर। वो लोग जब अपने स्वाभाविक स्वभाव को छोड़ करके अगर भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो जो पशु चेतना में जो हम लोग हैं, हम लोग नहीं, मैं हूं, तो वो कैसे नहीं निकलेंगे? वो भी निकल सकता है अगर हम सही तरीके से ग्रहण करते हैं हरिनाम को। हरिनाम में वो पोटेंशियल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जंगलों में ये चीज सबको दिखा दिया करके प्रैक्टिकली कि कैसे हरि नाम जो है वो कितना कितना और कितना पावरफुल है। यस, तो यही चीज हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जंगलों में जाते हैं और इस तरीके से सुंदर तरीके से हरि नाम का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर के उन हिप्पियों के बीच में जाते हैं। अभी देखिए इधर चैतन्य महाप्रभु पशुओं के बीच में जा रहे हैं और वही श्रील प्रभुपाद जी हिप्पियों के बीच में जा रहे हैं, जो पशु ही हैं। वो एक्चुअली मनुष्य नहीं कहना चाहिए, वो पशु ही हैं और पशु के रूप में वहां निवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास जाकर के वहां पर जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो क्या कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी वहां पर जाकर के यही हरि नाम, अगर आपको याद पता हो, प्रभुपाद जी सीधे गए थे टॉमसन स्क्वायर पार्क में और वहां पर बैठ करके उन्होंने क्या किया, बस ये हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे, है ना। और प्रभुपाद जी का टोन बहुत फेमस है ना, जो हम लोग गाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी का टोन बस उनको इतना फेथ था भगवान के नाम पर, चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर इतना फेथ था कि मैं तो 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो किसी को कुछ भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु पशुओं को भी नृत्य करा सकते हैं, तो इन पशु चेतना में रहने वाले इन लोगों को क्यों नहीं भगवान नृत्य कराएंगे? ये हरि नाम की महिमा पर इतना फेथ, सोचिए 70 वर्ष के व्यक्ति, 2 हार्ट अटैक होने के बावजूद वो इतना फेथ, इतना डेडिकेशन उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे था। तो वो टॉमसन स्क्वायर पार्क में जाते हैं और ये महामंत्र इस ट्यून में गाने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
गाने लगते हैं और अचानक से वहाँ के जो हिप्पीज लोग होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, उनको बड़ा सुंदर लगता है, ऐसा कभी सुना नहीं होता है उन्होंने, और आते हैं और डांस करने लगते हैं वहाँ पर प्रैक्टिकली। और फिर जब 2-3 घंटे हो जाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कई सारे लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनको लगता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और फिर उसके बाद 2-3 युवा लोग उनके पास आते हैं और पूछते हैं, बताइए आप कहाँ से हैं, हमें भी बताइए, हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी ज्वाइन होना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे करके वही चैतन्य महाप्रभु की कृपा का ही विस्तार करता है। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पृथ्वी ते आछे यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मरना। इस पृथ्वी पे जितने भी नगर और ग्राम हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि इन सभी जगह भगवान मेरे नामों का जो है गुणगान होगा, लोग मुझे जानेंगे, ऐसा करके वो बोलता है। लेकिन लोगों को इस बारे में सोचने में लगा था, कैसे इतने नगर इतने ग्राम हैं, कैसे हो पाएगा प्रचार, सब इसको लेकर के बड़े संकित थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो कि बहुत बड़े आचार्य थे, 1896 में उन्होंने एक पत्रिका भेजी थी और उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि बहुत जल्दी होने वाला है, कि ये जो मूवमेंट है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, विदेशों से लोग आएंगे, मायापुर में रुकेंगे, डांस करेंगे हजारों की संख्या में, है ना, और ये बहुत जल्दी ये भविष्यवाणी जो है सत्य होने वाली है। और आपको पता है 1896 में ही श्रील प्रभुपाद जी जन्म लेते हैं कैलकाटा में, और वहां से फिर धीरे धीरे करके वो 70 वर्ष की अवस्था में विदेश जाते हैं और इस मूवमेंट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाह रहा था, लेट मी सी इफ इट कैन बी सीन, जस्ट अ मिनट, आई एम ट्राइंग टू, हाँ मुझे बताना आवाज आ रही है कि नहीं। Just a minute. Let me see where it has gone. Okay, I share my screen. Just wait. Yes. Share sound. क्या आपको दिखाई दे रहा है? Yes, Prabhuji, it is visible. जी प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड फॉरेस्ट में जाते हैं, Here is one of the pastimes of Lord Chaitanya, कम साउंड, who lived around 500 years ago in India. One day, Lord Chaitanya and his associates set off early in the morning for the holy land of वृंदावन की तरफ जा Vrindavan. रहे हैं, झारखंड फॉरेस्ट They में walked along the forest paths and through the Jarikanda forest, सारे पशु, which was full of wild and dangerous animals such as tigers, elephants, snakes, and so many more. But Lord Chaitanya walked through there without any cares or worries, simply chanting the holy names of Lord Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As Lord Chaitanya was walking along, deep in thoughts of Lord Krishna, he unknowingly stepped on a tiger that was sleeping on the path. शेर, चैतन्य महाप्रभु के Tiger साथ थे, वो woke बहुत up. डर गए। Oh no, चील now we are शेर को देख finished, करके thought his और friend सारे को देख करके। Balabhadra. Lord Chaitanya spoke to the tiger and said, "Why are you sleeping? Get up and chant Hare Krishna." The tiger got up and amazingly started chanting and dancing, Hare Krishna, Hare Krishna. Balabhadra was astonished to see this behavior. Another day, while Lord Chaitanya was bathing in a river, a herd of elephants came charging into the water.
the Lord splashed water on the elephants and asked भी dance them करने to लगे। chant Hare Krishna. When the water touched their bodies, the elephants began chanting, Krishna, Krishna. Some of them danced and others called out in great joy. Balabhadra was amazed to see this miracle. Sometimes Lord Chaitanya's sweet singing would attract the deer in the forest, and they would follow him. One day, even tigers joined in the party. Lord Chaitanya inspired all of them to chant Hare Krishna and dance together in ecstasy. Balabhadra was struck with wonder. How was this possible? Wherever the Lord went, all the birds, trees and creepers became jubilant. Lord Chaitanya is asking all of us to join him, to chant and be happy, just like all the animals in the Jarikanda forest. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। देखा आप लोगों ने? जी प्रभु जी। तो इस तरीके से जो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के प्रभाव से जो बहुत बड़े बड़े एनिमिकल थे, जो लगते थे कि अरे ये लोग तो एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं, कभी भी इनका मिलन नहीं हो सकता है, ऐसे लोग भी भगवान का नाम का कीर्तन करने लगते हैं। सो ये एक्चुअली में हरि नाम की ताकत है। अभी आप देखिए ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो एक दूसरे से विद्रोह करते हैं, लेकिन अगर भगवान के नाम को सेंटर में रखा जाएगा और भगवान को केंद्र में रखा जाएगा तो ऐसे लोग भी आपस में मिलजुल कर साथ में रह सकते हैं। ये भगवान के नाम के कारण ही हो सकता है। इसको देख करके एक श्लोक आपको मैं दिखाता हूँ जो स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं। ये देख करके किसको? ये देख करके भगवान के आध्यात्मिक जगत को, कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में क्या खासियत है ना। तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 10th canto 13 chapter 60 श्लोक, वेदा बेस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 10.13.60 तो इसमें ब्रह्मा जी जब भगवान के आध्यात्मिक जगत में देखते हैं तो देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में क्या खासियत है। तो ये श्लोक को बोलते हैं आध्यात्मिक जगत को देख करके, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन नमगादया मित्राणि वाजिता वाशदतुर्तर्षदाकादिकम्। तो क्या बोलते हैं? यत्र नैसर्ग दुर्वैरा, मतलब यत्र वेयर, नैसर्ग बाई नेचर उनके स्वभाव में है, दुर्वैरा मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा करना जिनके स्वभाव में है, सह आसना वो लोग क्या कर रहे हैं? सह आसन मतलब यस बताइए, मतलब एक साथ रह रहे हैं, मिलजुल के एक रह साथ रहे रह रहे हैं। जिन लोगों के स्वभाव में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना। नर मृगा आदया, नर मतलब मनुष्य और मृग आदया मतलब पशु, स्वभाव में है ना। ऐसे आप देखो, कभी आप देखोगे चीता और मनुष्य ऐसा साधारण से आराम से बैठ के नहीं रह सकते, वो आपस में एक दूसरे को खाने में लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। मित्राणि एव अजिता अवाशा धृतर्षका आदिकम लेके जा आदिकम। तो उसके बारे में बताते हैं कि तर्षका आदिकम मतलब क्या है कि यहाँ पर कि वो उनको कोई और प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे इसलिए क्या आता है, वृंदावन इज द ट्रांसेंडेंटल अबाउट ऑफ द लॉर्ड। भगवान का वो दिव्य धाम है जहां पर where there is no need of hunger thirst, वहां पर कोई
भूखा हो, किसी को गुस्सा आ जाए, या फिर कोई बहुत ज्यादा प्यासा हो, ये सब चीजें वहां एग्जिस्ट नहीं करती। तो यद्यपि स्वभाव से लोग एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन बोथ ह्यूमन बींग्स एंड फ्यूर्स एनिमल, जो डरावने डरावने पशु हैं, ऐसे लोग वहां पर एक साथ रहते हैं इन ट्रांसीडेंटल फ्रेंडशिप। ट्रांसीडेंटल फ्रेंडशिप का क्या मतलब है? ट्रांसीडेंटल फ्रेंडशिप मतलब व्हाट? यस, कोई प्रभु बताएंगे? जी हाँ दिव्य दोस्ती है जहाँ पे काम क्रोध मद लोभ कुछ भी नहीं है किसी के प्रति। हाँ, यस, वो एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे को अपने आप को भगवान का दास मानते हैं और उनकी कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं है। यही उनकी ट्रांसजेंडर फ्रेंडशिप है। वो सब जानते हैं हम सब भगवान के दास हैं, ठीक है, हम पशु शरीर में हैं, तो मनुष्य शरीर में हो, और हम सब मित्र हैं। मतलब अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां आपको दिखाई दे सकता है कि एक शेर के पड़ोस में एक मनुष्य बैठा हुआ है और दोनों लोग जो हैं भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं, और मनुष्य जो है एक दूध जो थोड़ा सा दूध निकाल करके शेर को दे देता है और शेर बड़े आराम से पी लेता है उसको, है ना। वहां पर जो शेर के अंदर जो मेंटालिटी होती है दूसरों को खाना या मांसाहार करना, ये मेंटालिटी गायब हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आप एक कलयुग के सामान्य पुरुष को देखें तो वो सामान्य पुरुष जो है वो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य से भरा पड़ा है, ये स्वाभाविक है कलयुग में। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भगवान का भक्त बनता है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर से धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? क्षीण होने लगती हैं। स्वाभाविक रूप से उसके अंदर भगवान का प्रेम जो होता है वो जागृत होने लगता है जो पहले से था। तो ये भगवान का स्वभाव है और भगवान के नाम का स्वभाव। भगवान के नाम में इतनी पोटेंसी है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको रिवील किया। हाँ, सारे वैष्णव आचार्य, बड़े बड़े वैष्णव आचार्य भी इसी प्रकार के हुए हैं। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये पा गया ना, अब मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, बस मैं चुप चुप कर भगवान का नाम जपता रहूंगा, बाकी सब दुनिया जाए, हमें क्या करना, हमें तो खुद यहाँ से निकलना है। नहीं, जितने भी वैष्णव आचार्य हुए उन सबने अपने एग्जाम्पल से यही बताया। अभी आपको पता होगा नरेंद्र मोदी ने एक हैदराबाद में एक प्रतिमा का उद्घाटन किया था, बहुत ही बड़ी प्रतिमा थी, है ना। किसकी थी वो? रामानुजाचार्य की। हाँ, रामानुजाचार्य, करेक्ट। तो हम अभी होकर के आए वहां पर, रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा थी बहुत विशाल काय वहां पर बनी है। श्री संप्रदाय आप जानते होंगे, तो उसके वो प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। तो रामानुजा, राम अनुज, राम जी के अनुज कौन है? लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यस, लक्ष्मण जी एक्चुअली जो हम बोलते हैं जस्ट उनके हमेशा साथ में रहते हैं, तो इसलिए वो लक्ष्मण जी के इनकारनेशन थे रामानुजाचार्य जी। वो बहुत बड़े आचार्य थे श्री संप्रदाय के। जैसे हम जो हैं हम आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में, ऐसे ही जो श्री संप्रदाय है उसमें बहुत बड़े प्रवर्तक रामानुजाचार्य हुए। तो उनके जो गुरु महाराज थे उनका नाम था गोष्ठी पूर्ण महाराज। तो रामानुजाचार्य को कहा, अरे तुम तो बड़े ही विद्वान हो, इतना ज्यादा तुम एलिजिबल हो, इतने ज्यादा तुम भक्ति में उन्नत हो, तुमको मैं एक गुप्त मंत्र बताता हूँ, ये मंत्र तुम ना किसी को बताना नहीं, वेरी कॉन्फिडेंस है। तो रामानुजाचार्य ने बोला, अच्छा ऐसा क्या है ऐसा इसमें गुप्त मंत्र में? तो उनके गुरु ने बताया, कहा देखो ये मंत्र भगवान का नाम है और जो भी इसको जप करेगा वो भगवत धाम चला जाएगा बिना किसी और कठिनाई के। तो रामानुजाचार्य ने कहा, ठीक है गुरु महाराज आप बता दीजिए मुझे। और गुरु महाराज ने उनको बता दिया, गोष्ठी पूर्ण महाराज ने। और रामानुजाचार्य जी सोच रहे थे, अरे ये मंत्र तो ऐसा है कि कोई भी सुनेगा तो भगवत धाम चला जाएगा, और इस जगत में कितना लोग परेशान हैं, इतने सब भूख प्यास और इतना सब जीवन में, देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कहाँ कौन सी चीजें हो जाएं, कब भौतिक आपदाएं, कब कितने प्रकार के ये जो आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, सब लोग इस संसार में तड़प रहे हैं। और मैं इस सोचूं कि मैं इस गुप्त मंत्र के सारे भगवत धाम चला जाऊंगा, तो ये गलत है। उन्होंने क्या किया, मंदिर की छत पर चढ़ गए, है ना, गोपुरम पे रामानुजाचार्य जी, और वहां पे जोर से अनाउंस करने लगे, सब लोग इधर आ जाओ, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि आप भगवत धाम कर सकते हो। और वहां पूरा का पूरा भीड़ लग गया चारों तरफ
और वहां पर सब जब इतने लोग आ गए तो उन्होंने बोला, देखो मेरे पास ऐसा मंत्र है, अगर तुम इसको जप करोगे तुम भगवत धाम जा सकते हो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब लोगों ने कहा हाँ बताइए बताइए बताइए, क्योंकि सब जानते थे रामानुजाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और फिर उन्होंने वही मंत्र बता दिया सभी को जो उनके गुरु महाराज ने बताया था। अब जब उनको गोष्ठीपुर महाराज को पता चला, अरे रामानुजाचार्य ने ऐसा किया है, इतना पूरा भीड़ को बता दिया, तो बुलाया रामानुजाचार्य को। भाई तुमने क्या किया? मैंने मना किया था ना तुम्हें किसी को ये मंत्र मत बताना, तो जानते हो तुम्हें इसके लिए नरक में जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य जी बोलते हैं, कहते हैं गुरु महाराज आपने ही हमें सिखाया है कि अगर इतने सारे लोग भगवत धाम जा रहे हैं और उसके बदले मुझे एक को अगर नरक में जाना पड़े तो मुझे कोई भी उसके लिए सोचना नहीं। That is the compassion of the devotees. That is compassion of श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो उनके वैष्णवों के द्वारा जो है वो दया जो चैतन्य महाप्रभु की वो बहती है। ऐसे ही वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए, जो आप चाहेंगे हम आपको दे देंगे। वासुदेव दत्त कहते हैं कि इस जगत में जितने भी लोग भौतिक जगत में हैं सबको आप अध्यात्मिक जगत लेकर के जाइए और मुझे नरक में भेज दीजिए उनके बदले में। उनके जितने भी कष्ट हैं, इन लोगों के जितने भी लोगों ने पाप कर्म किए हैं वो सब मुझे दे दीजिए और इन सबको अध्यात्मिक जगत लेके जाइए। हम सोच सकते हैं वैष्णवों का क्या स्तर होता है, क्या दृष्टिकोण होता है। यहाँ तो हम खुद ही सोचते हैं भैया हम किसी तरीके से हम चले जाए आध्यात्मिक लोग जगत, बाकी लोग हमें पता नहीं कहाँ कौन जाएगा, हमारा हो जाए पहले अच्छे से। बट एक्चुअली वैष्णवों का दृष्टिकोण कैसा होता है, वो सबको भगवान से जोड़ करके देखते हैं, तो किसी को अलग नहीं मान सकते। कभी कोई लोग बोलते हैं कि अरे हम निराशावादी हैं, हम लोगों से स्नेह कम कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। जितना आप वैष्णव बनेंगे, जितना आप वैष्णव के गुणों को समझेंगे कि ये आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इस जगत के प्रति। यू आर नॉट ओनली कंसर्न विद योर फैमिलीज, है ना, कि भाई हमारा घर, हमारा, आप सामान्य व्यक्ति को देखिए, हमारा घर, हमारा परिवार, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हमें क्या करना, ठीक है। हमने सबका ठेका लेके थोड़ा ना रखा है। बट जो वैष्णव हैं वो ये नहीं देखते, उनके लिए विश्व बंधुत्व की भावना होती है। वो सबको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। वो देखते हैं ये व्यक्ति भी है, ये जो है ये मेरी फैमिली है। क्यों भाई? भगवान कृष्ण ने बोल दिया ना, 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बोल दिया, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्त्या तासं ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। अब भगवान कृष्ण ने बोल दिया कि वो पिता है और हमारे लिए तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। अब भगवान कृष्ण के किसी बच्चे को आप कष्ट दोगे, उसको परेशान करोगे, उसका शोषण करोगे, उससे प्रेम नहीं करोगे और फिर तुम सोचोगे कि भगवान कृष्ण जो है हमसे प्रेम करें, ये कैसे संभव? इसलिए एक वैष्णव एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता, है ना। स्वाभाविक रूप से वो नहीं देना चाहता है कष्ट किसी भी को, उसके कारण से ये वैष्णव का स्तर हो जाता है। ये हरि नाम के प्रभाव से, हरि नाम संकीर्तन के प्रभाव से हो जाता है। तो संकीर्तन जो शब्द है आपको दिखाते हैं, अगर वो दिखता है तो। संकीर्तन शब्द है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। यह है एक तो संग, दूसरा कीर्तन। कीर्तन का मतलब होता है, कीर्तन जो शब्द है वो कीर्ति से आया है, मतलब गुणगान, प्रशंसा, है ना। तो भगवान का कीर्तन कैसे हो सकता है? उनकी कथाओं के द्वारा, वो भी कीर्तन है, और भगवान के नामों के द्वारा, ये भी कीर्तन है। दोनों चीज है। कीर्तन मतलब कीर्ति का गायन, कीर्ति की वो कितने विशेष हैं, कितने अलग हैं, क्या उनकी महिमा है, ये गायन करना, ये कीर्तन कहलाता है। और संकीर्तन, संग का मतलब होता है जब कई लोगों के द्वारा वो किया जाता है, अकेले नहीं, तो संकीर्तन हो जाता है ना। तब होता है हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, ऐसा नहीं बहुत सारे लोगों का मतलब ये नहीं कि पूरा रोड भरी होनी चाहिए, नहीं, आप 2-3 लोग मिलकर के भी संकीर्तन कर सकते हैं। आपस में बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करिए, है ना। ये इस तरीके से आप कीर्तन कर सकते हैं। तो ये संकीर्तन का मतलब आप इससे समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। और संकीर्तन के बारे में आता है, अभी देखिए सारे देश विदेशों में, चाहे लंदन हो, पेरिस हो, फ्रांस हो, है ना, रसिया हो, हर जगह पर भगवान के नाम का कीर्तन श्री प्रभुपाद जी के द्वारा
की कृपा से वहां पर हो रहा है। लोग निकलते हैं बाहर रोडों पर, और जो लोग कुछ नहीं जानते हैं ऐसे लोगों के सामने भगवान का नाम उनको सुनाते हैं, ताकि भगवान के नाम को सुन करके वो लोगों को थोड़ी भक्ति सुकृति मिले। जब भक्ति सुकृति मिलेगी तब भगवान पर थोड़ा मन बढ़ेगा, जब मन बढ़ेगा तब और वो भगवान की भक्ति करना चाहेंगे। तो ऐसे हम देखते हैं कई बार लोग पहली बार ही हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं और इतना उनको अच्छा लगता है, वो फिर आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, है ना, और पूरे तरीके से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। उनसे पूछते हैं भैया कैसे जुड़े, नगर कीर्तन में देखा भगवान का नाम हो रहा है। जो दूसरा स्वरूप होता है वो होता है भगवान से संबंधित पुस्तकों का वितरण करना। श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने काफी पुस्तकें होती हैं जो उनको लोगों तक पहुंचाना, उनको ये क्या है, ये बृहद मदंग है। बृहद मदंग का मतलब क्या है, बड़ा मदंग है ना। अभी जब कीर्तन करते हैं तो वो कीर्तन है, उसमें आप कुछ लोगों तक पहुंच सकते हो, लेकिन प्रभुपाद जी की बुक्स को लोगों डिस्ट्रीब्यूट करके आप न जाने कितने लोगों को वही बुक वो बार बार कोई अनेक लोग पढ़ेंगे, कितने लोगों को आप वेरी नाइस, जैसे इसको इसलिए नाम दिया देखो। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण, अभी आ रही है आवाज? अभी जी आवाज आ प्रभु रही है? जी, जी प्रभु जी। अच्छा ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे बृहद मदंग के ऊपर कि बृहद मदंग जो है वो क्या है, भगवान की से संबंधित बुक्स को लोगों तक पहुंचाना, ये इसको बोलते हैं बृहद मदंग। और संकीर्तन, लोगों भगवान की ग्लोरीज को उन तक पहुंचाना, है ना, इस माध्यम से हम बोलते हैं उसको। ठीक है, अब हम आपको वैष्णव सदाचार पुस्तक से कुछ दिखाते हैं, जो कीर्तन के बारे में हम हल्का सा डिस्कशन करेंगे, फिर हम एंड करेंगे आज की क्लास में। Just a minute. तो हम एक अभी वैष्णव सॉन्ग भी करेंगे। ये जो वैष्णव सॉन्ग है ये इसको चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है, तो विल ट्राई टू डू टुडे। ये एक्चुअली नगर संकीर्तन के ही ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से नगर संकीर्तन करते थे, वेरी पावरफुल। आप देखिए, इसको सुनेंगे, इसके बारे में जानेंगे, बहुत ही पावरफुल वैष्णव सॉन्ग है। तो इसको आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक मिनट, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। जी प्रभु। दिख रहा है? वेरी स्मॉल। यस प्रभु जी। अच्छा ठीक है, ओके, हाँ अभी दिख रहा होगा, ठीक। उदिलो अरुणा पूरब भागे, दुजमणि गौरा आमानी जागे। उदिलो अरुणा पूरब भागे, दुजमणि गौरा आमानी जागे। भगत समूह लोइया साथे, गिलान गर ब्राजे। तो इसका क्या अर्थ है? उदिलो अरुण पूरब भागे, जब पूर्व दिशा में जो अरुण मतलब सूर्य जो है वो जागता है, वो आता है, पूरब की ओर भागता है। द्विजमणि गोरा अमनि जागे, उस समय द्विजमणि, द्विज मतलब जो ब्राह्मण हैं उनके भी मणि, ब्राह्मणों में मणि है ना, जो गोरा, गोरा मतलब जिनका शरीर जो है वो एकदम बहुत ही, इसलिए हम इतना गोरा है इसलिए उनका नाम ही गौर है, गौर वर्ण के होने के कारण। अमनि जागे है ना, वो जो है
तो चल देते हैं सभी लोगों को जगाने के लिए। जैसे ही सूर्य जो है उदय 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 होने की ओर भागता है, भगत समूह लोइया साथे, ऐसा नहीं अकेले चल देते हैं, पूरा भक्तों का समूह है ना, और बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। और उस समूह लेकर के चलते हैं। आप सोचिए, मतलब पूरा का पूरा भीड़ है नवद्वीप में, मायापुर में, चारों तरफ है ना, और आगे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर डांस करते हुए, नृत्य करते हुए और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर तरीके से कीर्तन करते हुए और बहुत ही अच्छे नृत्य कर रहे हैं, और सुधारा बह रही। ताथाई बाज लो खोल, घन घना ताहे झांझिर रोल, प्रेम ढाला ढाला सोनार अंगा, चरणे नूपुर बाजे। ताथाई बाज लो खोल, है ना, जो मृदंग बज रहा है उससे आवाज आ रही है ताथाई, है ना, घन घन ताहे झांझिर रोल, और बहुत ही सुंदर घनी घन करके आवाज आ रही है। प्रेमे ढल ढल सोनार अंग, चरणे नूपुर बाजे। पूरा जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो अंग है एकदम सोने की तरह निखरा हुआ है, और उनके चरणों में ये इतना सुंदर कीर्तन करते समय लोगों को क्या वो हरि बोले ना बोलो रघन भोज, मीठे वृंदावन से के लोरे राती, बोले मुकुंद माधव यादव हरि, ये चिल्ला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और सबसे बोल रहे हैं अरे बोले ना बोलो रे वदन भोरी। अरे तुम लोग क्या शांत से बैठे हो, कई लोग क्या है वो बड़ा धीमे धीमे बोल रहे हैं, मुकुंद माधव यादव हरि। चैतन्य महाप्रभु कह अरे तेज बोलो तुम, इसको बोले ना बोलो, अरे वदन भोरी, अरे तेज बोल, शर्म कर रहे हो, किसकी लिहाज कर रहे हो, है ना। लोग जो संसार में जो भौतिकता में पड़े हुए हैं वो कोई शर्म नहीं करते, वो कोई लिहाज नहीं करते, है ना, किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को करने में, है ना। वो क्यों शर्म कर रहे हो भगवान का नाम लेने में, जो कि तुम्हारे सबसे प्रिय हैं, उनका नाम लेने में तुमको किसकी शर्म लग रही है। करके भगवान का नाम लो, उनके गुणों का गुण। रात भर तुमने सो करके बिता दी, आज दिन भर क्या किया, शरीर को सजाने में, ये कपड़े पहने, वो क्रीम लगाए, ये कंडीशनर लगाए, इसी में पूरा दिन बिता दिया। फिर आगे क्या बोलते हैं, हे मन दुर्लभा मानवते हो, पाया की कोरो भावना के हो, हे मन दुर्लभा मानवते हो, पाया की कोरो भावना के हो, हे बिना भजले यशोदा सूता, चरण में पड़ी वेला, बिना भजले यशोदा सूता, चरण में पड़ी बेला रे। अरे मूर्ख, यही सुनो, ये जो मनुष्य का जन्म है ये बहुत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है प्राप्त हो पाना। पाया की क्यों रो भावना के हो, उसको पाने पर भी तुम्हारा भगवान के प्रति कोई भाव नहीं उत्पन्न कर पाए, भगवान के प्रति तुम्हारे हृदय में कोई प्रेम नहीं है। एवे ना भजले यशोदा सुत, अगर अभी भी तुम यशोदा सुत का भजन नहीं करोगे, चरण में पड़ी वे लाजे,
अंत समय में बहुत तुम शर्म आएगी, तुमको अपने आप पर बहुत लज्जा करोगे। अरे मैंने मनुष्य जीवन पाया, इतना सारा हमको अवसर दिए गए, लेकिन फिर भी हमने उसका दुरुपयोग किया, उसको सही तरीके से यूज नहीं किया। अंत में तुम्हें यही पछतावा रहेगा। इसलिए इन सब चीजों को छोड़ो और मेरे साथ गाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो और इन सारी चीजों को छोड़ करके भगवान का गुणगान करो। ऐसा करके बोल रहे हैं। उदित तापना होते है असा, दिन गोलो बोली होई व्यवस्था। उदित तापना होइले असा, दिन गोलो बोली होई व्यवस्था। तब केनो एबे आलस होए, न भज हृदय राजे। उदित तपन होते अस्त, सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम कर दिन गोलो बोली होई भी व्यस्त, दिन भर यही बोल रहे हो, बहुत व्यस्त है, टाइम नहीं है, बहुत व्यस्त है, ये काम करना है, वो काम करना है। अरे भाई ठहर जाओ। तबे केनो एबे आलस होए, अभी भी तुम आलसी बने हुए हो। ना भज हृदय राजे, जो हृदय के राज हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको नहीं भज करके ये आलस मत करो, है ना। जीवन अनित्य जानः जीवन अनित्य जानः सार, काहे नाना वेद विपद भार। जीवन अनित्य जानः सार, काहे नाना वेद विपद भार। नामाश्रया करी जतन तुमी, हकहापन काजे। नामाश्रया करी जतन तुमी, हकहापन काजे। जीवन अनित्य है ना, इसमें कोई कभी कब कौन व्यक्ति कब चला जाता है ना। अगले दिन लोग बोलते हैं अरे कल तो हमसे बात कर रहा था, है ना, कल तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। अरे भाई आज की बात करो, आज कहाँ है? तो गया हो। जीवन अनित्य, कभी कोई भरोसा नहीं है कब हम चले जाएं इस शरीर को त्याग करके। साधन काम, तो यहाँ पर जीवन अनित्य है, जाना है सार, इसके सार को समझो, किस लिए जीवन मिला है ना, वो उस चीज को समझो। ताहे नाना विध विपद भार, उसके भी बीच में अनेक प्रकार की विपदाएं हैं। कभी कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है, कभी किसी को बुखार आ गया, कभी किसी का सर दर्द कर रहा है, कोई और बात से मन परेशान है, इतना सारी चीजें हैं, उसमें भी जीवन अनित्य है। इसलिए तुम वेस्ट मत करो समय को, नामाश्रय करो, भगवान के नाम में आश्रय लो, है ना। जतने तुम ही, अच्छा मन नहीं लग रहा है भाई और हमारा इच्छा नहीं हो रही है, हाँ ये सब बहाना नहीं चलेगा। जतने तुम ही, जतन करो, मेहनत करो उसके लिए, वो असली चीज है, वो सार है, उसमें कैसे कल लगाना है वो जतन करो तुम। थाका आपन का, और बाकी ये जो सारे काम हैं जिसकी वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो, उनको सबको रोको, ठहरो, ये सार को समझो। जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आशी मधुर नाम। जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आशी मधुर नाम। अविद्याति मेरा तपान रूपे, हृद गगन विराजे। अविद्याति मेरा तपान रूपे, हृद गगन विराजे। जीवेर कल्याण, ये जो नाम आश्रय जब तुम लोगे ना, ये जीव को कल्याण प्रदान करने वाला है। साधन काम, जितने भी काम है तुम्हारे सब फुलफिलमेंट करने वाला है। ये कल्पतरु है भगवान का नाम। जगते आशी है मधुर नाम, भगवान कितना सुंदर मधुर नाम है। ऐसा नहीं है कि बहुत कष्ट होता है बोलते समय, या गाने में बड़ा कष्टकारी है, नहीं, कुछ मेहनत नहीं है, आनंद प्रदान करने वाला मधुर नाम है। अविद्या तिमिर रूपे तपन रूपे, जो अविद्या रूपी जो अंधकार है उसके लिए ये कैसा है, सूर्य के समान है। अविद्या, जितना भी हृदय में अविद्या है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये चीजें मेरी हैं, ये सब अविद्या ही है। ये शरीर मेरा है, कुछ एक्चुअली नहीं है हमारा। शरीर में जो कुछ हो रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल है, लेकिन ये अविद्या है, हम इसको अपना मानते हैं। ये सब इन सारे अंधकारों के ऊपर ये सूर्य के समान है। कौन सी चीज? भगवान का नाम सूर्य के समान है। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, कृष्ण नाम सुधा करिया पान। जोड़ाओ भगति विनोद प्राण, कृष्ण नाम सुधा करिया पान। जोड़ाओ
जुड़ाओ भगति विनोद प्राण नाम बिना किछु नहीं को आरा 14 भुवन मांझे नाम बिना किछु नहीं को आरा 14 भुवन मांझे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? कृष्ण नाम सुधा करिया पान। अरे जो भगवान कृष्ण का सुंदर नाम है, इसकी अमृत को पान करो, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। ये भक्ति विनोद ठाकुर को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला है। नाम बिना किछु का नहीं को आर। भगवान नाम के अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं है जो वास्तव में इस जीव को आनंद दे पाए। किसी चीज में वो समर्थ नहीं है। मोह के वश में या फिर मिथ्या अहंकार के वश में हम सोचते हैं ये चीज हमको आनंद दे सकती है, वो चीज हमको आनंद दे सकती है, लेकिन एक समय के उपरांत आपको लक्ष्य से समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु इस जीव को आनंद नहीं दे सकती सिवाय भगवान के नाम के। तो इसलिए 14 भुवन मांझे, 14 भुवनों की बात कर रहे हैं। सिर्फ पृथ्वी लोक की बात नहीं कि स्वर्ग लोक में हमको वहां कुछ और चीज मिल जाएगी तो हमारे हमको आनंद दे सके। नहीं, किसी में समर्थता नहीं है भगवान के नाम के अलावा हमको आनंद देने की। तो ये बहुत सुंदर जो है वैष्णव भजन। बुधिलो अरुण पूरब भागे द्विज मणि गोरा आमानी जागे। तो हमने ये गाया, प्रयास किया तो समझने का। तो भगवान का संकीर्तन मोमेंट जो है ये हम जैसे पतित जीवात्माओं के लिए ही है ना। अगर हम इसका भी ये सब जानने के बावजूद भी अगर इसका हम लाभ नहीं उठाते हैं, इसमें हम नहीं अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे से भगवान के नामों के रस का पान नहीं करते हैं, तो हम वास्तव में बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। हमें इसका बहुत अच्छे से कीर्तन करना चाहिए, है ना। लोगों को बताना चाहिए, जितना हम कर सकें अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। और इस भगवान प्रभुपाद जी की किताबों को, प्रभुपाद जी की जो मर्सी है, जितना हम लोगों को बताएंगे, लोगों को से चर्चा करेंगे, उतना अधिक, है ना, हम भी उसको रिलीज कर पाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको मिली हुई है, पर हम एक निमित्त मात्र बन सकते हैं उनकी कृपा के। तभी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस भी आ रहा है, जो ठीक होली के दिन ही होता है ना। तो हम सभी, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन को बहुत अच्छे से और चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आकांक्षा करें कि महाप्रभु आपने नाम दे दिया है और हमें ये मिल भी गया है, लेकिन बहुत ही हम इसको बहुत चीपली ले रहे हैं। हमारे अंदर वो भाव नहीं है इसको अच्छे से ग्रहण करने का। तो हमें वो भाव दीजिए ताकि हमें समझ पाए कि आपने इतनी बड़ी चीज हमको इतना हल्के में और बिना किसी प्रयास के दे दिया है। हम उसको समझ पाए और उस तरीके से, उस भाव के साथ, इस प्रकार आप चैतन्य महाप्रभु, आप जिस तरीके से सारे लोगों को लेकर के वहां पर मायापुर में पूरा संकीर्तन करते थे, आप जिस बिना फियरलेस तरीके से झारखंड के जंगलों में आप जाते थे हरिनाम को लेकर के, तो उसका कुछ अंश हमें भी प्राप्त हो सके और हमारी भी चेतना भगवान के नाम में इस तरीके से आविष्ट हो सके। तो हम बहुत सुंदर तरीके से ये जो होली के दिन, जिस दिन भगवान गौर पूर्णिमा बोलते हैं उसको, है ना, उसमें चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। तो हमें उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितना हम उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। तो अभी आपको पता है इस्कॉन वाराणसी में ये फंक्शन जो है बहुत ही अच्छे से मनाया जाएगा, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस।
तो उसमें आप बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो कुछ अर्पित कर सकते हैं। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मनाने के लिए, हमारे घर में जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए आए, हम सभी पतित जीवात्माओं को यहाँ से निकालने के लिए आए, तो उनका जन्मदिन हमको कितना अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग अपने प्रयास से जितना आप कर सकते हैं, है ना, उतना आप भगवान की सेवा में जरूर दीजिए। क्योंकि अभी हमारी चेतना इस भौतिक जगत की चीजों में आविष्ट है ना, धन धान्य या परिवार, इन सब में हमारी चेतना लगी हुई है। लेकिन अगर हम इस चीजों को भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो चेतना इन सब चीजों में बंधी हुई है कि मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा धन, ये सब चीजों से निकल करके भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए यूज होगी। और यही सबसे बड़ी चीज है, एक हम जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर सकते हैं, भगवान की सेवा, ये बहुत बड़ी है। गृहस्थ जीवन का ये सबसे बड़ा दायित्व है कि भगवान की सेवा में जो इतने अच्छे से चीजों को करना, भगवान के जन्मदिन, भगवान के उत्सवों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बहुत अच्छे से मनाना है। यस, तो हम उसमें जितना भी हम अपने तरफ से कर सकें हमें करना चाहिए। तो हम अभी आपके ग्रुप के ऊपर डाल देंगे इस्कॉन वाराणसी के द्वारा जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें कैसे कैसे क्या चीजें हैं, है ना, बहुत सारे उसमें सेवाएं हैं। तो उन सेवाओं में आप अपनी समर्थता के अनुसार, अपनी सुरक्षा के आधार पर कुछ भी जितना भी आप करना चाहते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा के आधार पर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कितना करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो आप ममता माता जी को बता सकते हैं उसके बाद, और हम आपके उस सेवा को भगवान की सेवा में लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपके कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु ठीक है, वैसे ये जो प्रश्न तो अभी नहीं ले जंगल पाएंगे, काफी लेट हो गया। हाँ जी, प्रभु हाँ, जी, यस यस जैसे जो मदर। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे झारखंड के जंगल में, तो उनके साथ जो बलभद्र आपने जो नाम बताया, तो वो भी डिवोटी है चैतन्य महाप्रभु की, हाँ, मतलब वो असिस्टेंट थे, ग्रुप में ही रहते हैं? असिस्टेंट ओके। नौसिखिया थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी सेवा में थे। क्योंकि सब लोगों ने कहा भाई चैतन्य महाप्रभु को अकेले नहीं जाने देंगे, तो उनकी सेफ्टी के लिए जो कि भाई चैतन्य महाप्रभु तो कभी भी आवेश हो जाते हैं, कहीं भी भागने लगते हैं भगवान के नाम में, तो कोई उनके साथ रहे क्या एटलीस्ट टेक केयर करने के लिए। तो सब डिवोटीज ने इनको बलभद्र को भेजा था। तो बलभद्र नौसिखिया थे, तो बस ये तो डर जाते थे जहां देख रहे थे तो लेकिन बाद में उनको लगा चैतन्य महाप्रभु तो रियली इनक्रेडिबल। यस, चलिए, तो अभी हम यहाँ पे एंड करेंगे। तो आप में से आप सभी लोग कुछ ना कुछ सेवाएं जरूर करिए। हाँ, ममता माता जी आप वो पोस्ट डाल दीजिएगा ग्रुप में, दोनों ग्रुप्स में डाल दीजिएगा, है ना। तो आप सभी माता जी, हाँ सभी माता जी कुछ ना कुछ सेवा उसमें जरूर अर्पित करिए, ये हमारा आपसे निवेदन है। क्योंकि जितना हम करेंगे उतना ज्यादा प्रीति बढ़ेगी। जहाँ आप, जिससे आपको प्रीति है वो चीजों का यूज करोगे, आपकी प्रीति भी वहां बढ़ेगी धीरे धीरे। तो हमारा यही काम है कि हम कैसे भगवान में अपनी प्रीति को बढ़ाएं, कैसे उनके नाम में हमारा रुचि हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही आपको करना है, आप अपनी स्वेच्छा से और आप अपने अपने हृदय से जब भगवान के लिए सेवाएं अर्पित करना चाहते हैं आप करिए स्वेच्छा से। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते। हरे कृष्ण। धन्यवाद।